रणधीर जी, इसी मसले पर हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक प्रदीप डबास जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार रणजीत जी। नमस्कार डबास साहब, ठीक हो भैया? मैं ठीक हूँ। अब अच्छा, अब तो नाम बताइए कौन है जिनकी वोट कैंसिल हुई है। कांग्रेस भी नहीं बोल रही है, हालांकि जब तो वोट दिखाए जाते हैं ऑब्जर्वर को, और उस समय पता ही चल गया होगा, है ना। बंसल साहब को भी पता चल गया था कि कौन है वो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का तो आपने बता दिया, उन्होंने मान भी लिया और वो ढेर सारे ट्वीट कर रहे हैं, और कांग्रेस की जो है आपसी फूट भी आ गई सामने। लेकिन अब आप खुलासा तो कर ही सकते हैं, MH1 के दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, सब में उत्सुकता है। कम से कम ये पता तो चले कि कौन साहब है जिन्होंने जानबूझ के जो है प्रेफरेंस देने की बजाय टिक लगा दिए। हालांकि सूत्र बता रहे हैं एक विधानसभा संख्या और वोट नंबर भी आ गया है, बैलेट नंबर भी आ गया है, बता रहे हैं 26 बैलेट नंबर है। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से है। कीजिए खुलासा, अब तो आप बैठे हैं जनता के सामने। देखिए जो ये 26 नंबर आया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जो ये समाचार छपा गलत है। भाई 58 विधानसभा है, 56 बेल्ट नंबर है, क्योंकि कांग्रेस के साथी जो मतदान कर रहे थे उनको भी बड़ी एक उत्सुकता थी, और उनको बड़ा पाठ पढ़ाया गया था 7 दिन वहाँ रायपुर के अंदर, और वो भी चर्चर के रूप में वोटिंग करे, चर्चर के ग्रुप में बड़ी सावधानी से वोटिंग कर रहे थे। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, और मुख्यमंत्री जी बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर थे कि गोलन जी जब हम वोट डाल कर आए, गोलन जी हम चुनाव जीत गए। देखिए अंदर खाते की बात होती है जो कि सबके सामने कहने की नहीं होती। और मैं तो कहूँगा जिसकी भी तारीख ने वोट दिया है, कैंसिल किया है, हमारे पक्ष में किया, उन सभी का धन्यवाद। जिसने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि विधानसभा के साथ 90 विधायक है। आप भी गोलन साहब युधिष्ठिर की तरह अर्धसत्य बोल रहे हैं। आप पूरी बात बता दीजिए, लोग बैठे जानना चाहते हैं, आप पे वैसे भी भरोसा करते हैं इतना, और जब आप इतना खुल के बता सकते हैं तो नाम भी बता दीजिए। डबास साहब, मेरे को नाम की जानकारी नहीं। अच्छा। मेरे को नाम की जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है भी एक वोट कैंसिल हो गई। अच्छा ठीक है। सर रंजीत चौटाला साहब ने कहा कि कुंडू साहब ने वोट जो है एक दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, और ये कुंडू साहब इस बात पे राजी हो गए कि मैं वोट नहीं दूंगा किसी को। ये आपकी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा कामयाबी मान के चल रहे हैं आप लोग भी। लेकिन कुंडू साहब कह रहे हैं कि मैं तो कठपुतली के कहने पे वोट देता ही नहीं। वो कठपुतली उन्होंने हालांकि रंजीत साहब के लिए नहीं कहा, उन्होंने दूसरे एक निर्दलीय विधायक के लिए कहा था, और वो आमने सामने हुए भी, एक दूसरे के बयान को काटते भी रहे, है ना। लेकिन जो मैसेज जो आप देना चाहते हैं, उससे पहले तो कुंडू साहब ने मैसेज दे दिया कि भाई किसानों के मसले को लेकर मैं बीजेपी के साथ जा नहीं सकता। देखिए डबास साहब, जो बलराज कुंडू है मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, और जो वार सत्यवार नैनपाल रावत पर बलराज कुंडू का चला था, नैनपाल रावत और मैं दोनों 55 साथ साथ रहते, इकट्ठे रहते हैं। तो हमने नैनपाल रावत को भी कहा इस प्रकार की समय में ये बात उचित नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। और जो ट्वीट नैनपाल रावत ने बलराज जी के खिलाफ किया था उसको डिलीट भी किया। और बलराज कुंडू हम 7 निर्दलीय विधायक है, चौधरी रणजीत सिंह, बलराज कुंडू, मैं, नैनपाल रावत, सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, हम सभी का आपस में प्यार है। वो अलग बात है कि किसानों के मुद्दे को लेकर बलराज कुंडू थोड़े से तलख लहजे में रखते हैं, और बलराज कुंडू जी तो आजाद प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। हमने कहा कि जाकर कोई ऐसी बात बोल के हम मिनिस्टर करेंगे आपका। नहीं, मैसेज तो इससे यही गया ना, जो चौटाला साहब ने कहा, रंजीत साहब ने, कि भाई हमने उनको मना लिया था और उन्होंने ये कहा था कि वोट मैं करूंगा ही नहीं। इसका फायदा भी तो आप ही को मिलना था। इसका मतलब तो वोट ना करते हुए उन्होंने आपका साथ दिया। ये रणनीति का हिस्सा है, और उसमें भी उन्होंने वोट ना दे के उन्होंने हमारा साथ दिया है। एक बड़ा काम बलराज कुंडू ने किया है। अगर बलराज कुंडू
कांग्रेस में वार देता तो हम तो हार जाते, अच्छा हमारी रणनीति फेल हो जाती। अच्छा, रणनीति के हिसाब से अगर देखें तो इस इलेक्शन के बाद आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे नापते, कैसे देखते हैं? आप वरिष्ठ विधायक हैं, हल्के में आपका नाम है, और जिस तरह से आप रणनीति का हिस्सा रहे, लोगों को एक भरोसा भी है कि आप जो जिस तरह की तरीके से बताएंगे वो कम से कम विश्वास करने लायक होगा। देखिए रबाज साहब, मेरी जो छवि है, मेरी साफ बोलने की छवि है मेरी विधानसभा के अंदर, और मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, अपनी क्षत्रिय बरादरी की कुंडली लिखी जनता के लिए बोलता हूँ। आज भी मेरी एक बड़ी बैठक थी मेरी कुंडली के अंदर, लगभग 1200-1300 मेरे बूथ एजेंटों की आज मैंने मीटिंग ली, और उसके अंदर भी पूरे उत्साह के साथ मैं एक ही बात कहता था, ना अपने जीवन में झूठ बोलता, ना कभी बोलूंगा, किसी से एक नया पैसा आज तक 2.5 सालों के ना लिया ना लेऊंगा, एक ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि आप कृष्ण कुमार को वोट देंगे, हम सभी विधायक इतने खुश हुए कि भाई जो ये खेल कूद ये हो जाएगा वो जगह, उससे हमारी जान बच गई। लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, राज्यसभा के चुनाव में पैसे लेंगे, ये हो गया वो हो गया, और हमें इसमें बताने में कोई दुराई नहीं कि हम निस्वार्थ भाव से देश हित में, राष्ट्र हित में हमने वोट किया है, और किसी प्रकार का कोई प्रलोभन किसी विधायक पर भी, इंडिपेंडेंट विधायक पर कोई लगाने का साथ नहीं कर सकता। रणधीर जी, ऐसा भी इस इलेक्शन के बाद हरियाणा की राजनीति में कई सारे बदलाव तो देखने को जरूर मिलेंगे। जो आज कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट करके एक बयान दिया गया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स देन डोंट स्टॉप स्विमिंग विद डक्स, मतलब बत्तखों के साथ तैरना बंद करो। बत्तख जिसको बताया गया वो आप भी समझ रहे हैं कि आप, लेकिन कांग्रेस ने तो इस ईगल के या इस बाज के पंख तो काट ही दिए। अगर आप ये मान के चले कि सरकार के साथ आ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, उसमें भी पेच ये फंसा हुआ है कि इनको पदों से तो हटा दिया लेकिन पार्टी से नहीं हटाया। अब अगर ये इस्तीफा दे तो ही ये बच सकते हैं, वरना तो ये कांग्रेस में एक क्या कहें, एक कोने में रहेंगे अपने, जब तक है कार्यकाल पूरा करेंगे, तो उससे आपको उस तरीके से तो फायदा नहीं हो सकता। दूसरा, ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कुलदीप बिश्नोई के साथ डील क्या हुई आप लोगों की, वो डील भी बताओ, किस वजह से उनकी अंतरात्मा आपकी तरफ जागी। देखिए, ना तो मेरी कोई कुलदीप बिश्नोई से बात हुई, और डबाज साहब ना इतना में बड़ा नेता में बड़ा भारी प्रदेश का नेता हूँ, मैं तो अपने कुंडली हल्के की जनता का भाई हूँ, उनका क्षत्रिय बरादरी का, और उनकी डील हुई नहीं हुई, और जहां तक उसकी सदस्यता का सवाल है, राज्यसभा की वोटिंग के अंदर कोई भी विधायक अपनी वोट कहीं भी डाल सकता है, इसमें ना सदस्यता जाती है ना कोई व्हीप जारी होता है, तो इसलिए पार्टी ने उसको निकाल दिया, अच्छी बात है। और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा का एक बड़ा चेहरा है, माननीय चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मजबूत मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो एक राजनीतिक परिवार से है। तो कुलदीप बिश्नोई जैसा व्यक्तित्व जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जिसने बार बार कांग्रेस में कहा मेरे को एक बार मिलो, उसकी पीड़ा थी एक मिलने से, कांग्रेस के राहुल गांधी को उससे बात करनी चाहिए थी। और अपने आप में कोई अपने आप में बड़ा समझता है कि मेरी पार्टी है, तो उसका नुकसान तो नेचुरल होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल काम किया, 1993 से 2019 तक। एक आखिरी सवाल साहब गोलक साहब आपसे, फिर से वही, अभी आपने कहा कि मैं बड़ा साफ वक्ता हूँ, साफ बोलता हूँ। कुलदीप बिश्नोई ने और रेणुका बिश्नोई ने जो कल ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहा कि आस्तीन का सांप कौन है जिसका वोट कैंसिल हुआ है, उसको भी पकड़ो। इसकी जानकारी आपके पास है, एक बार फिर से बता दीजिए कौन है, ताकि लोग जान सके। जल्दी से आगे पता करेंगे, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, वहां पर बैलेट पेपर लेने के बाद कोई किसी का नाम नहीं, बैलेट पेपर कुछ नहीं, केवल एक निशान होता है 1 2 3, तो इसलिए एक आ पाना बड़ा मुश्किल है किसका वोट कैंसिल हुआ। और जैसे जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। तो बात ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछे, वो बताए ज्यादा अच्छा है, क्यों हम क्यों हमारा साथ दिए उसमें,
उस व्यक्ति ने हमारा साथ दिया, हम उसकी पोल खोल रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। उसका तो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत रख ली। जी रणधीर जी, एक सवाल अभय चौटाला को लेकर भी है। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सवाल उठाया कि इस पूरे चुनाव में पैसों का बहुत बड़ा खेल हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रणधीर को न किसने एक पैसा लिया, न बाकी ने लिया, न किसी ने लिया जी। कैसे हम, और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी बड़े परिवार से है। मेरे को भी तो वोट करना है, मिले से मगा साहब, मैं ठीक है बोलो, मगर आप भी वोट मारे गंदा दे देगा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहती है कार्तिक शर्मा का वोट देगा जी। इसलिए ये बात तो अभय चौटाला ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं किसको। लेकिन रणधीर जी, इस चीज को आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते कि चुने हुए प्रतिनिधि जिन पे जनता भरोसा करके विधानसभा में भेजती है कि हमारे लिए काम करेंगे, और अगर उनको लेके ही आपस में दूसरी पार्टी के या विपक्ष के लोग या दूसरे साथी ये कहते हैं कि डील हुई है, पैसा हुआ है, पिछले कितने समय से, करीब 10 दिन से लगातार ये बातें आ रही है, जनता का भरोसा क्या राजनेताओं से नहीं इस तरह से हिलता है कि अगर ठीक है सिद्धांतों पे आप खिलाफ हो सकते हैं, आप किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन पैसे के लेन देन की बात जब नेताओं द्वारा सरेआम बोले जाने लगती है तो कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है वो गलत तो मानते ही है ना आप? देखिए, अगर कोई पैसे की डील की बात करता है तो ये बहुत घटिया बात है। हमें जिस पर चुनकर भेजती है अपने हल्के के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। अगर नेता इस प्रकार के कोई लोग लालची में आके काम करे तो मैं तो अच्छा नहीं समझता। मैं जब विधायक बना और नड्डा जी के पास चला गया दिल्ली, अनिल जैन जी मेरे को बोले क्या शर्त है आपकी, मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा था इस भारत देश के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं जो रणधीर गोलों को खरीद ले, कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। मैं गरीब विधायक हूँ, मेरे हल्के की जनता, छत्तीस बरादरी का मान सम्मान, उनकी डेवलपमेंट, यही मेरी शर्त और कोई कंडीशन नहीं। तो देखिए, अपने अपने मन की बात होती है तो बात साहब, अपने अपने उसकी बात होती है, लोग लालच, लेकिन रणधीर गोलों ने आज तक कोई लोग लालच नहीं किया, ना करूंगा जी। ना मेरे से किसी ने डील की जी, ना किसी की डील करनी। ठीक है रणधीर गोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया MH1 के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।